जय हिंद दोस्तों, हमें किसी की ठेकेदारी के नीचे काम नहीं करना है। नौकर भी हम हैं, ठेकेदार भी हम हैं, मालिक भी हम हैं। अपने हकों के लिए अब हमने अपनी लड़ाई लड़नी है। हमें ऐसे ठेकेदार नहीं चाहिए जो हमारा इस्तेमाल करें, हमारे नाम का इस्तेमाल करें, हमारे काम का इस्तेमाल करें। ये सीधा सीधा आरोप जंतर मंत्र से लगाया। और दूसरी बात कहता हूं कि FBA फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर, उनकी टीम ने जाकर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को एक जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या बात क्या है? जैसे कि कल 30 तारीख थी, आपको सामने फोटो दिख रहे हैं और एक साइड में है जो बिल्कुल फौजी वेशभूषा में है अर्जुन सिंह राठौर और उनके सहयोगी हैं। जाते हैं राज्यपाल भवन में, महामहिम राज्यपाल जी से मिलते हैं। ये हैं कलराज मिश्र जी, और जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीति का केंद्र बिंदु रहे हैं, आप समझ सकते हो। उनको उस इलाके से आते हैं जाके फौज और फौजियों की परेशानी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अब इनके सामने उन्हें ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में जो उन्होंने निचोड़ निकाल के आया है, इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमें आप रक्षा मंत्री जी से एक बार मीटिंग करा दीजिए। अब मीटिंग में मामला OROP का पैसा नहीं चाहिए, हमें किसी पर आरोप और प्रत्यारोप नहीं करना है, हमें किसी प्रकार की राजनीति न करनी है न होने देना है। हम सिर्फ चाहते हैं कि 3 रिटायर्ड जज की कमेटी आप नियुक्त कर दीजिए। 3 रिटायर्ड जज की कमेटी नियुक्त कर दीजिए ताकि वो इसका अवलोकन करें, इसका एनालिसिस, और जो भी एनालिसिस करते हैं, जो भी रिपोर्ट्स निकल के आती है कि वन रैंक वन पेंशन में क्या खामियां हैं, क्या विसंगतियां हैं, क्या एनोमलीज हैं, उनके बारे में सरकार को रिपोर्ट दें। और उन जजों की जो भी है, जो भी निर्णय हमें मान्य है, आप इतनी सी बात करा दीजिए। लेकिन राज्यपाल जी ने आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा हम बिल्कुल दिल्ली जाके माननीय रक्षा मंत्री जी से आपकी बात रखेंगे, आपका मेमोरेंडम देंगे और आपकी इस बात की रिकमेंडेशन करेंगे, अनुशंसा करेंगे और हम आपको जवाब देंगे। जैसा कि 25 नवंबर के बाद आप समझ सकते हो, पंजाब के राज्यपाल ने भी ऐसा आश्वासन दिया था। 4 तारीख तक का वादा, उनको भी देखते हैं और ये क्या करते हैं। दूसरी बात, जंतर मंतर पर अब जो जवान है उन्होंने सीधी सीधी बातें कही हैं कि उन्होंने कहा है कि हमने रेल रोको आंदोलन कर दिया, सरकार को करोड़ों का घाटा दे दिया। अब सरकार ये सोच रही है आखिर हम किस तरीके से न मिलें। सरकार को हमने जो ताकत दिखानी दी थी, वो नहीं, 10% लोगों की ताकत देखकर सरकार को अंदाजा लग गया होगा कि हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि सर्वविदित था कि 25 तारीख को जो रेल रोको आंदोलन था, हमने 45 दिन पहले हमने पूरा ज्ञापन दे रखा था और उन्हें हमें चिट्ठियां दे दी थी। और चिट्ठियों के बाद हमें ऐसा लग रहा था, बीच में ऐसा सुगहट थी कि हमें ये बुलाएंगे बातचीत के लिए, तो कोई बात नहीं। फिर हमने दिल्ली रेलवे स्टेशन का रैक किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने उसको छावनी में परिवर्तित कर दिया। केरला से टीम, बाहर से टीमें आई, उनको परेशानी हुई और हमने आनंद फानन में अपना अल्टरनेटिव प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ा, जो कि हम सफल हो सके। यानी आप देख सकते हो कि आपकी 140-45 के आसपास आपकी ट्रेनें बाधित हुई, कुछ रद्द हुई। आंदोलन 45 दिन पहले हमने ऐलान किया, 45 दिन पहले। उसका बाद हम लोगों ने रेल रोको का 1 हफ्ते पहले हम लोगों ने इसका रेकी करके न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन भी तैयार करके दिखा दिया। उसके बाद रेल रोको का 4 दिन पहले केरल से टीम निकल के आ गया। ये सब इन्होंने देखते रहा और इन्होंने इतना सख्ती से पुलिस को एक्शन में लगा दी। 45 दिन से हम लोग इंतजार कर रहा था इन्होंने हमें बातचीत में बुलाएंगे, लेकिन इन्होंने हमको बातचीत में नहीं बुलाया। इन्होंने इतना ऐसे बना दिया, इन्होंने चावनी बना कर रखी। उसके बाद रेल रोको आंदोलन में रेलवे का 28 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, काफी गाड़ियां प्रभावित हो गया और केंद्र सरकार को बहुत बड़ा एक मैसेज मिला। लेकिन अब सरकार जो अपना देशीय संगठन का जो हेड जो होता है, अधिकारी जो होता है, उनसे पूछ रहा है ये क्या है। 10% लोग ने जो इसी जैसा कर दिया है, अब क्या है बातचीत का रास्ता कैसे क्लियर करूं। कुछ कैंसिल हुई सरकार को, इस प्रकार से उन्होंने जो अपने मुंह से कहा है कि करोड़ों रुपए का 28 करोड़ का अनुमान लगाया, घाटा हुआ है यानी। और फिर जो प्रशासन है उसकी रिपोर्ट OROP के ऊपर सरकार के पास चली गई है कि नहीं, अब ये सैनिक डटे हैं और अब उग्र रूप धारण करने वाले हैं। अब ये सड़कों पर उतरेंगे, रेल भी रोकेंगे, बसें भी रोकेंगे और कहीं भी जो भी अव्यवस्था होती है उसके लिए दोषी सरकार है। हम पहले ही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें एक जुडिशियल कमेटी बना दीजिए जो दूध का दूध पानी का पानी कर सके और सरकार उसके ऊपर अमल करे। यह वीडियो आप देख सकते हैं, गोपाल कृष्ण साहब ने कहा है कि अब हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी है। अब हमने अपना आंदोलन ऐसे किसी के हाथों में नहीं देना है जो कि हमारा राजनीतिक इस्तेमाल करे, अपने लिए इस्तेमाल करे। हमें अब किसी पर भरोसा नहीं है, हमें खुद पर भरोसा है और खुद पर भरोसा के ऊपर ही काम करना चाहिए। उन्होंने जैसे एक उदाहरण दिया
जैसे कि हम रिटायरमेंट के बाद कहीं नौकरी पे जाते हैं तो किस तरह हमारा इस्तेमाल होता है, यानी हमें ठेके पर रखा जाता है 8 घंटे की ड्यूटी पे और हमें तनख्वाह मिलती है, ऊपर से 40,000 तो हमें दिए जाते हैं 10,000 या 15,000 या 20,000। तो हर कोई अपना फ़ायदा उठाता है हमारे नाम पर, हमारे काम पर। अब हम अपने आप का शोषण, अपने आप का फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। ये ज़बरदस्त पहल है। अभी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो इसी में खलबली मचा हुआ है। तो हम 10% आदमी इतना दिखा सकता है, वो भी संवैधानिक तरीका से 10 महीने से यहाँ पर बैठ के, और हमने कलेक्टर को द्वारा, सांसद को द्वारा, जो तहसीलदार को द्वारा हम लोगों ने मेमोरेंडम सरकार को देने के बाद मेमोरेंडम तो बोरी में भर कर पहुंच चुका है उस जगह पर, और इसके अलावा हम लोग ने भी मंत्रालय में हम अपना मेमोरेंडम पहुंचाया गया है। हम संवैधानिक तरीके से किया है। हम इतना करने के बावजूद भी, इतना परिश्रम लेने के बावजूद भी हमें यहाँ से खींच कर बाहर करने का कोशिश भी कई बार हुआ। इतना होने के बाद ये रेल रोको आंदोलन 10% पूर्व सैनिकों ने कामयाब करके दिखाया, सरकार का नुकसान करके दिखाया। तो अब आप बताइए, ऑल इंडिया लेवल पर पूर्व सैनिक जागरूक हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, जितना देशीय संगठन में जो पूर्व सैनिक रहता है उनको ये क्लियर पता चला है, हमारा भविष्य, अपना हक अगर मांगना है खुद ही मांगना पड़ेगा। कोई अफसर को उसी के बीच में ठेकेदार बना के मत भेजो, वो हमारा ठेकेदार है। हम जो सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी कर रहा है उसी के लिए ठेकेदार है। हमारा पे, पेंशन, हमारा फायदा के ऊपर, हमारा वेलफेयर के ऊपर, वो हमारा ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। ठेकेदार हमेशा फायदा नहीं दिलाएंगे। आपको अच्छी तरह पता है, अगर आप ठेका में, अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी कर रहा है, अगर आपका तनख्वाह 20,000 रुपए है, उसमें से 10,000 रुपए वो खाएंगे। 8 घंटे का ड्यूटी है तो आपसे 12 घंटा ड्यूटी कराएंगे। ज्यादा मुंह खोल दिया तो नौकरी से निकाल देंगे, डिसिप्लिन एक्शन करेंगे। तो आपको फाइनेंशियली नुकसान हो जाएंगे। आपने बैंक से लोन भी लिया होगा, बच्चे को जो पालना है, आप गुलाम बन के ही रहना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, गुलाम नहीं बनना। हम इस देश का अंग है, हमको गुलाम लेने की जरूरत नहीं है। हमारा हक हम खुद ही सरकार से मांगेंगे। हम सरकार से मांगेंगे, सरकार के पास नहीं है, हमसे चर्चा कर रहा है, हम बाईबंदी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमें वो बाईबंदी करने के लिए या सरकार से बात करने के लिए हमें ठेकेदार नहीं चाहिए। इस ठेकेदार को निकाल दो। ठेकेदार से जो चंगुल से बाहर निकलकर आप लोग अपना हक मांगने के लिए तैयार हो जाओ। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो हम लोग ने बनाया है, और उसी में जो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके अर्जुन सिंह राठौर को हम लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया है, और हम लोग उसी के अंदर जितना भी उन्होंने फेक बना कर रखा है उससे कोई फायदा नहीं है। वो फेक फेडरेशन के अंदर जो 3 तो सरकारी गजटेड अधिकारी है, और जो अपना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है उसके अंदर, और अर्जुन सिंह राठौर जो बिका हुआ है, और इसी जैसा लोगों का हाथ में भी फेडरेशन का कोई ताकत नहीं होगा। एक फेडरेशन जैसे जवान के लिए मजबूती से यहाँ पर चुनाव के साथ बनेंगे, उसका बाद हमारा पूरा रास्ता क्लियर हो जाएंगे। भविष्य में हमको किसी का सामने कटोरा लेके खड़ा होने की जरूरत नहीं है। हम भी